गुड मॉर्निंग सभी बच्चे को, दिशा मैथमेटिक्स क्लासेस सीखे में। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.5 प्रश्न संख्या 14, समझिए क्वेश्चन नंबर 14। फटाफट अपना कॉपी और गणित निकालिए और बनाइए। किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष A से B सब डाला गया लंब BC को बिंदु D पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि BD बराबर 3 CD। देखिए आकृति 6.55 ये दिया हुआ है। क्या सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो जो आकृति यहाँ दिया है 6.55 में उसको ले लो। ये आकृति है A, B और C, इससे एक लंब डाला गया है BC पर। तो लंब के साथ जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है। बना दिए। अब इसमें भी दिया है BD जो है ना, BD बराबर 3 CD, यानी यहाँ से यहाँ जितना है उतना इधर है 3 CD। यहाँ से यहाँ की जितनी लंबाई है उसका जो है ना, ये इसका 3 गुना इसकी लंबाई है, इसका 3 गुना इसकी लंबाई है। ऐसा समझिए, अगर ये 3 है तो ये कितना हो जाएगा 3 गुना CD, 3 गुना CD। फिर क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। समझ गया। तो हमें लिखना है क्या दिया है और क्या हमें ज्ञात करना है। दिया है ABC एक त्रिभुज है, ABC क्या है पहले देखेगा तो ABC एक त्रिभुज है। समझ गया। AB किस पे ये लंब है रे, BC पे लंब है ना। यहाँ पे ऐसे या फिर लिख दो BD बराबर 3 CD दिया है ना, BD बराबर 3 CD। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है जल्दी बोलो, क्या सिद्ध करने के लिए दिया है 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। प्रमाण BD बराबर 3 CD, BD बराबर 3 CD या DC, ऐसे भी लिख सकते हैं DC या CD, कोई दिक्कत नहीं। इधर से नाम लिखो या इधर से लिखो, लिख सकते हो। ये क्या है दिया है सवाल में, दोनों तरफ CD जोड़ने पर, दोनों तरफ CD को जोड़ दो तो क्या होगा BD प्लस CD बराबर 3 CD प्लस CD। अब जब BD और CD को जोड़ेगा, ये BD और CD को जोड़ेगा तो क्या होगा BC होगा, इसके जगह पे क्या हो जाएगा BC बराबर 3 CD और CD को जोड़ेगा तो कितना होगा रे जल्दी बोलो। 3 CD और CD को जोड़ेगा तो 4 CD होगा कि नहीं होगा। अब 4 CD, अब 4 CD को ऐसे भी तो लिख सकता है 4 CD, यानी कि CD बराबर क्या लिख सकता है, यानी CD ये 4 इधर आ जाएगा तो ऐसे लिख सकता है ना BC बराबर 4, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। 4 CD को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। CD अगर हमें निकालना है तो ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे लिख देंगे CD बराबर BC बट्टा में 4। अब देखो आगे त्रिभुज ABD में देखो ध्यान से, त्रिभुज ABD ये देखो, ये त्रिभुज ABD, इसमें देखो कि AB क्या है, AD क्या है लंब है और D भी आधार है।
तो हम ए बी स्क्वायर बराबर नहीं लिख सकते, ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? कैसे लिखेंगे ये रे? तो यहाँ पे लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ले लेते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर इस पूरे त्रिभुज की बात करें तो इसके स्क्वायर बराबर ये और ये लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ए बी, ये जो है कर्ण ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर लिख सकते हैं? जल्दी बोलो, लिख सकते हैं या नहीं? देखो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस में बी डी स्क्वायर, ये भी लिख सकते हैं। समझ गया कैसे? पाइथागोरस प्रमेय से ए सी स्क्वायर और माइनस सी डी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर देखेगा तो मान के चलिए ये समकोण त्रिभुज है कि नहीं? ये पार्ट देखो समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में ए सी स्क्वायर, जब मान के चलो हमें ये निकालना हो, ये ए डी निकालना है, तो ए डी के जगह हम जो है ए सी में से सी डी को घटा देंगे तो नहीं निकल जाएगा ए डी। यहाँ पे जो तुम ये जो लिखा है, मार्कर क्यों नहीं चल रहा है रे? ए सी मान के चलो इस त्रिभुज के लिए देखो, ए डी सी में देखो ये कर्ण है, तो ये लंब है, ये आधार है। तो कर्ण में से मान के चलो ये आधार को हम घटाए तो क्या निकलेगा? लंबे ना निकलेगा? निकलेगा कि नहीं? तो यहाँ पे जो लिखा है, यहाँ पे ए डी लिखा है, तो ए डी क्या है? लंब है कि नहीं? तो वही नाम यहाँ पे लिखे हैं। इन दोनों के बदले में ये निकल सकता है ना, इसको देखा जाए तो निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है? तो वही यहाँ पे हम लिखे हैं। अब या ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस, अब ये बी डी स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे? बी डी स्क्वायर की जगह ये लिख सकते हैं 3CD स्क्वायर। बोलो जल्दी, लिख सकते हैं ना 3CD का स्क्वायर, यानी 3CD पहले ही दिया है। यहाँ पे देखो बी डी बराबर दिया है 3CD दिया है कि नहीं? और इसके स्क्वायर लगाने के लिए हम इसका पूरे का स्क्वायर कर देते, इसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा नहीं? तो पूरे का स्क्वायर इसके जगह स्क्वायर, इसके बी डी की जगह ये लिख दिए, स्क्वायर की जगह स्क्वायर लिख दिए। तो यहाँ पे लिख दो, चूंकि बी डी बराबर 3CD दिया है, ये लिख दो, बी डी बराबर 3CD दिया है। अब देखो ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर प्लस, अब इसका जब स्क्वायर करेगा तो कितना होगा? होल का स्क्वायर। जल्दी बोलो कितना होगा? जब इसका स्क्वायर करेगा, यहाँ अंक है तो इसका स्क्वायर कितना होगा? 9CD स्क्वायर होगा कि नहीं होगा? ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस 9 में से 1 चला जाएगा CD स्क्वायर, तो कितना बचेगा? 8CD स्क्वायर बचेगा। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस प्लस, यहाँ पे प्लस होगा ना रे, ये प्लस ये 9 था प्लस में, ये माइनस में, तो यही ना बचा यहाँ पे प्लस 8। और CD स्क्वायर की जगह दूसरा कुछ लिख सकते हैं? CD की जगह हम लिख देते हैं BC/4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो हमने क्या किए, CD जो था इस CD के बराबर क्या दिया है? यहाँ पे लिख दो नीचे में, चूंकि CD बराबर
BC/4 दिया है, साबित किया है, किया है कि नहीं। CD बराबर BC/4, तो हम CD की जगह BC/4 ले लिए। अब मान के चलो यहाँ पे काटेंगे तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम काटे तो 2 आ जाएगा कि नहीं आएगा। अब तो जगह नहीं है रे, यहाँ पे मिटाना ही पड़ेगा। चलो एक लाइन को मिटा देते, एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे मिटा दे इसको। चलो ये ध्यान रखना, इतना हमको साबित करना है। हम ऊपरे में ले लेते हैं एक लाइन में। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, स्क्वायर को हटाओगे तो इतना यहाँ पे कितना आएगा, जल्दी बोलो। AB² बराबर में AC² माइनस है रे, नहीं प्लस। अब ये स्क्वायर को हटाओ यहाँ, तो BC² बटा तो 8 इंटू में हो जाए, यहाँ पे क्या हो जाएगा BC² बटा 16, काटेगा तो 8 दूना कितना होगा 16 होगा। AB² बराबर AC² अब प्लस BC² बटा 2 हुआ कि नहीं। अब तुम लोग क्या करेगा, इसको कौन सा ये जोड़ है, कौन सा जोड़ है ये। इस पार्ट को छोड़ दो, इस पार्ट को देखो, समझिए। इस पार्ट को छोड़ के इस पार्ट को देखो, या मान के चलो इसको उठा के इधर ले आओ। लेकिन पहले तो यहाँ भी इनका जोड़ बनाना पड़ेगा ना, तब ना इधर करेगा कुछ। चलो थोड़ा सा एक लाइन में और मिटा देता हूँ। और यहाँ पे देखो, मान के चलो कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, और दोनों का LCM कितना होगा रे, यानी कि AB² बराबर हो जाएगा कितना, यहाँ पे देखो दोनों का LCM 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से 2 में भाग देगा 2, तो 2AC² हो जाएगा, अब प्लस BC² हो गया। अब तुम ध्यान से इसको कुछ नहीं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 2AB² बराबर 2AC² प्लस BC²। प्रूव हो गया। कितना आसान था। तो थोड़ा सा क्या करना है, हमें चेंज करके थोड़ा सा देखना है, कहाँ किसको हम चेंज करें कि वो हो जाए। इस पे ध्यान देना है कि किसको हम कहाँ पे चेंज कर दे कि किस में बदल जाएगा, ताकि आगे चलकर हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या लाना है। क्वेश्चन नंबर 15 को देखो। क्वेश्चन नंबर 15 लाओ गणित लाओ तो। क्वेश्चन नंबर 15, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है, इस प्रकार स्थित है कि BD 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9AD² प्लस 7AB²। समझ गया। तो जिसको जल्दी से बनाओ, चलेंगे 15 नंबर क्वेश्चन पे। बेटा दे, किसी समबाहु त्रिभुज की ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D है, इस प्रकार स्थित है। तो सबसे पहले क्या करो, कोई त्रिभुज ले लो समबाहु ABC। कैसा त्रिभुज, समबाहु। जानता है ना समबाहु त्रिभुज बनाने के लिए, जिसकी भुजा बराबर हो ABC, यानी तीनों भुजा बराबर हो। अब इसमें क्या कह रहा है कि BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है। BC जो है ये BC, इस पे एक बिंदु D जो है इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है। आगे कह रहा है कि BD बराबर 1/3 BC। BD जो है, BD बराबर क्या है 1/3 BC। तो मान के चलो ये हम दे दिए, तो हमें फिगर तो बना दिए। अभी इसके बराबर, यानी ये जो पार्ट है ना BD, इसके बराबर क्या है 1/3 CD, 1/3 CD ये दिया है, नहीं BC दिया, 1/3 BC।
आगे अगर तो सिद्ध कीजिए, समझ गया। 9AD² बराबर 7AB², ये सिद्ध करना है। ये पकड़ो, चलो लिखो। कितना नंबर क्वेश्चन था रे? क्वेश्चन नंबर 15 दिया है ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ABC क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। D भुजा BC पर इस प्रकार स्थित है, इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3BC, 1/3BC। तो सिद्ध करना है कि, सिद्ध करना है कि तो BD जो है 1/3BC के बराबर इस प्रकार स्थित है। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? 9, क्या सिद्ध करना है? 9AD² बराबर 7AB², ये हमें सिद्ध करना है। रचना, पहले एक रचना कर लो। रचना AE लंब BC, रचना करो एक ठो। AE लंब BC, मान के चलो कि BC पर जो है ना, इसको इस प्रकार ले लेते हैं। ध्यान रखना, इसको हम पहले जो ऐसे ले लेते हैं। आइए रचना कर लेते हैं। रचना कर लिए, समझ गया। तो लंब है तो ये दोनों एंगल जो बनेगा, इधर का और इधर का एंगल कितना डिग्री का? 90 डिग्री का बनेगा, समझ गया। तो रचना AE लंब BC। प्रमाण समबाहु त्रिभुज की भुजा, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है। प्रत्येक भुजा क्या होता है? बराबर होता है। तो लिखेंगे AB बराबर BC बराबर AC, सभी बराबर है और सब के बराबर मान लिए A, सभी के बराबर मान लिए A। यहाँ पे लिख दो, प्रत्येक भुजा को माना A, प्रत्येक भुजा को मान लिया A है, प्रत्येक भुजा को मान लिया A है। तो सब के बराबर है तो बराबर A हो जाएगा। सब के बराबर हो जाएगा ना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होता है, इसलिए सब के बराबर मान लिए। समबाहु त्रिभुज की शीर्ष लंब सामने वाली भुजा को क्या करता है? समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब जो होता है वो सामने वाली भुजा को क्या करता है? शीर्ष से जो लंब खींचा है तो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करता है। तो ये जो शीर्ष है इस समबाहु त्रिभुज की, ये जो शीर्ष है इससे लंब डाला गया है BC पर। तो ये क्या कहे? इस भुजा के इसके बराबर जो है इसको कर दिया है BE बराबर EC, कर दिया है कि नहीं? BE बराबर EC कर दिया है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि त्रिभुज ABD में AD² बराबर AB² माइनस BD²। देखो त्रिभुज ABD में, देखो त्रिभुज ABD में, इसमें देखो त्रिभुज ABD, इसमें देखो ABD, इसमें देखेगा तो ये भी एक लंबे है। आज समझ में? अब AD बराबर क्या होगा? AB माइनस, जब ये लंब, मान के लंब है, अगर तुम कर्ण निकालता, मान के चलो ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया आधा, तो कर्ण बराबर AB² बराबर लिखता AD प्लस BD², लिखता कि नहीं? AD² BD²।
और जब तुम AD निकाल रहा है तो AD का स्क्वायर बराबर क्या होगा, ये बड़ा वाला भुजा में से छोटे वाला भुजा घटेगा। तो वही यहाँ पे लिखे, कैसे लिखे, तो यहाँ पे लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से। आज समझ में किससे आया है इतना, ये पाइथागोरस प्रमेय से। लेकिन हमको ये लेने का यहाँ ज़रूरत क्या है, इसमें ये लेने का ज़रूरत ही नहीं है, हटाओ इसको, मिटाओ। इससे हमको क्या निकलेगा, ये लेके क्या करें इसमें, इससे हमको कुछ निकलेगा ही नहीं। यहाँ पे लिखो BE बराबर 1/2 BC, BE बराबर 1/2 BC बराबर 1/2 A, या ये मान के चलो गुना में है कि नहीं, इसको गुना करेंगे तो A/2 हो जाएगा। अब BE बराबर 1/2 BC कैसे लिख दिए, जल्दी बताओ। BE बराबर 1/2 BC कैसे लिख दिए, क्योंकि ये देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये E जो है ना, ये क्या कर रहा है, AE क्या कर रहा है, इनको 2 बराबर भाग में विभाजित करता है कि नहीं। तो 2 बराबर भाग में जब ये विभाजित करता है तो हम BC बराबर लिख सकते हैं ये, या BE बराबर लिख सकते हैं 1/2 BC, या ऐसे भी EC बराबर लिख सकते हैं 1/2 BC लिख सकते हैं कि नहीं। ये पार्ट के बराबर इन पूरे पार्ट को तो आधा करेंगे ना, चाहे इधर से लिखेंगे तो इसके आधा करेंगे, तो वही यहाँ पे आधा कर लिए। DE बराबर BE माइनस BD बराबर में क्या होगा, 1/2A, 1/2A, या ये नहीं भी लिखो, इसके बराबर ये होगा। देखो DE बराबर BE माइनस BD होगा। DE बराबर A/2 इंटू 1/3 BC, यहाँ पे लिख दो, चूँकि BD बराबर 1/3 BC, 1/3 BC दिया है। तो वही यहाँ पे लिखे। तो BE है कि यह कितना है, अभी निकला है ना यहाँ पे, यही ना निकला है यहाँ पे, दिख रहा है, ये निकला है ना यहाँ पे। तो इसके जगह हम ले लिए ये, और BD बराबर कितना दिया है ऊपर में, BD बराबर कितना दिया है, 1/3 BC दिया है ना, हाँ। तो उसके जगह ये ले लिए। तो DE बराबर ये, इसको जब गुना करेंगे तो कितना आएगा, गुना करोगे तो कितना आएगा, थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, जगह तो नहीं है, इसको मिटा देता। यहाँ याद रखना, हमें क्या सिद्ध करना है। DE बराबर क्या होगा, A/2। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमने क्या लिखे हैं, यहाँ पे ये चिन्ह तो देना यहाँ भूल गए हैं, ये गुना में नहीं है, ये माइनस में, या माइनस है ना, यहाँ भी माइनस लिखो, A/2 और माइनस। अब इन दो, इसको गुना कर लो, इसको जब गुना करेगा तो ऊपर में BC चला जाएगा, नीचे में क्या होगा, 3 हो जाएगा। और तुम लोग जानते हो कि यहाँ पे BC बराबर क्या दिया है, ये सब आपस में सभी भुजा बराबर है, तो BC बराबर क्या है, A है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखे A/3। तो बोलोगे A कैसे यहाँ पे आ गया, तुम लोग बोलोगे कि नहीं। अब यहाँ पे देखो, ये जो लिखा है, ये यहाँ पे गुना करो, इसको गुना करो, तो BC/3 हो जाएगा, गुना करेगा तो। अब BC बराबर यहाँ पे सबके मान कितना लिखे, BC का मान कितना लिए थे, A लिए थे ना,
तो a/3 हो गया। अब तुम लोग इन दोनों का एलसीएम लो तो कितना आता है, जल्दी लो एलसीएम। डी बराबर एलसीएम कितना आएगा 6, इससे इसमें भाग देगा 3 आएगा, ऊपर में 3a माइनस यहाँ पे 2a, होगा कि नहीं होगा, जल्दी बोलो होगा। अब यहाँ पे देखो फिर डी बराबर इसमें से ये घट जाएगा तो कितना होगा a/6 होगा रे। लिखेंगे त्रिभुज ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में देखो, त्रिभुज ए बी ई ये वाला त्रिभुज में देखो, ए बी ई में देखो, थोड़ा सा और नीचे मिटा रहा हूं। अब देखो ए बी ई, इसमें हमें क्या लेना है ए ई स्क्वायर। ए ई स्क्वायर बराबर क्या होगा, जल्दी बोलो, ए ई स्क्वायर मान के चलो ये इसमें ए बी ई ये समकोण त्रिभुज है, इसमें हमें लंब निकालना है, क्या कर्ण माइनस आधार, होगा कि नहीं। तो ए बी स्क्वायर माइनस के बी ई स्क्वायर हो जाएगा। और ये कैसे होगा रे, ये जो हम लिखे हैं तो कैसे लिखे हैं, समकोण त्रिभुज में ये सूत्र कैसे लगा है, यहाँ पे लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ पे देखो ए ई स्क्वायर, ए ई स्क्वायर, अब यहाँ पे देखो ए बी बराबर यानी ए सभी भुजा क्या है बराबर है, तो सब भुजा को माने ए, तो ए बी के जगह हम ए लिख देते हैं, स्क्वायर की जगह स्क्वायर दे देते हैं, माइनस बी ई के जगह देखो यहाँ पे यही ना बी कितना निकाले हैं a/2, तो a/2 है इनका यहाँ पे होल स्क्वायर। अब समझ में। अब देखो त्रिभुज ए डी ई में, त्रिभुज ए डी ई में देखो ए डी ई, फिर ये त्रिभुज देखो ए डी ई, इसमें देखो, इसमें भी देखेगा तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा, अगर इसमें भी कह दे यही निकालने ए ई स्क्वायर, तो ए डी स्क्वायर माइनस डी ई स्क्वायर, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है ना, ये देखो ए डी ई देखो है कि नहीं, इसमें निकालो ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए ई स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर डी ई स्क्वायर होगा। ये भी कैसे होगा, तो वहाँ पे लिख दो पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो ए डी स्क्वायर बराबर ए ई स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे 3/4 का 3a स्क्वायर बट्टा 4, अब प्लस a/6 इसका होल स्क्वायर। अब बोलो ये कैसे हुआ है, चलो देखो यहाँ पे समझ नहीं आया है ना, अब यहाँ पे देखो बताता हूँ। अब देखो ध्यान से, थोड़ा सा नीचे भी मिटा देता हूँ। यहाँ पे देखो रे डी ई, यहाँ पे डी ई कितना निकला है a/6 निकला है ना, तो उसके a/6 होल स्क्वायर तो होल स्क्वायर। अब ए ई, तो यहाँ पे ए ई को पूरा निकाल देते हैं, ए ई स्क्वायर बराबर यहाँ ए स्क्वायर माइनस कोष्ट खोलेगा तो ए स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इन दोनों का एलसीएम लेगा तो कितना होगा, समझ गया, या 2 का स्क्वायर 4 होगा, 2 नहीं 4। अब एलसीएम लेगा तो 4 निकलेगा, 1 से भाग देगा तो क्या होगा 4a स्क्वायर, अब माइनस यहाँ 4 से 1 मरते हुए तो a स्क्वायर, तो यहाँ पे देखेगा तो क्या 4 में से 1 चला गया तो 3a स्क्वायर बटा 4 आया, तो ए ई स्क्वायर या नीचे में लिख दो ए ई स्क्वायर बराबर 3 का a स्क्वायर बटा 4, 3 × a स्क्वायर बटा 4। तो इस ए ई जो है ए ई स्क्वायर बराबर ये लिख दिए। समझे। अब देखो अब इनका भी स्क्वायर खोलो, ए डी स्क्वायर बराबर ये तो उतने रहेगा ए स्क्वायर 3a स्क्वायर बटा 4, अब प्लस यहाँ देखेगा तो a का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में 36 हो जाएगा।
इन दोनों का एलसीएम कितना होगा जल्दी बोलो। यहाँ पे आगे में ले लेते हैं, 36 होगा और 36 में 4 से भाग देगा तो 9 होगा और 9 को 3 से गुना करेगा तो कितना होगा 27a² होगा। अब प्लस है तो प्लस दे दो, इस यहाँ पे क्या हो जाएगा a² होगा कि नहीं। अब यहाँ पे देखो AD² बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ेगा तो 27 1 28 a² बटा 36 कटेगा, जल्दी बोलो कटेगा कि नहीं कट जाएगा। तो AD² बराबर 9 4 7 28 और 9 चौका 36, तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे हो गया 7a² बटा में 9 हुआ। अब यहाँ पे कुछ नहीं, एक लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करो, नीचे मिटा देते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा 9AD² बराबर 7a² होगा कि नहीं होगा 7a²। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं ना 9AD² बराबर में, अब a² को ऐसे तो लिख सकते हैं ना 7ab² लिख सकते हैं ना 7ab²। ए जो है ए किसके बराबर है, ए किसके बराबर है, देखो ab के बराबर ए माना है ना, माना था कि नहीं। देखो तुम लोग हम मिटा दिए हैं, तुम लोग देखेगा ab यानी सभी भुजा क्या है बराबर है, सब भुजा को क्या माना था ए माना था, तो ए के जगह हम ये ले लिए तो हमारा ये क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, ये सवाल प्रूव्ड हो गया। हुआ कोई दिक्कत सवाल में, कोई दिक्कत है कहीं पे नहीं है। तो सवाल थोड़ा जो है ना लंबा है, लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना इससे पहले क्वेश्चन तुमको मिला होगा 7 नंबर, समझ गया। तो उतना क्वेश्चन लंबा नहीं है जितना 7 नंबर का इस चैप्टर में है, उससे छोटा है। तो इन्हीं के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। जो भी बच्चे इस चैनल पे हो और वह नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे ज़रूर, बेल आइकन को दबाना ना भूले ताकि हमारा जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन ज़रूर पहुँचे। धन्यवाद।